चाय ले लो, चाय चाय ले लो साहब, चाय ले लो चाय। अबे नहीं चाहिए गाना। अबे जाना, पीएम बन जाऊंगा एक दिन। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी विद शारदा में। और आज के इस चैप्टर में बेटा एक और ताजा ताजा गरम गरम चैप्टर जो है बेटा, टी फ्रॉम असम। ये चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, ये प्यारा सा एक चैप्टर है, आपके क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर सबसे पहले ऑथर के इंट्रोडक्शन के साथ। तो इस चैप्टर के जो राइटर है उनका नाम है अरूप कुमार दत्ता। ये एक इंडियन राइटर है। अब तक आप लोगों को पहली बार कोई इंडियन राइटर मिल रहा है। तो अरूप कुमार दत्ता इंडियन राइटर है जिन्होंने कहानियां लिखी हैं। ये और 18 तरह की किताबें लिखी हैं उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में। बहुत सारे के अवार्ड्स लिए हैं उन्होंने, बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं उन्होंने। और 2014 में, याद रखना बेटा, 2014 2014 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ राइटर्स। ठीक है बेटा, तो ऐसे करके ये हमारे ऑथर हैं अरूप कुमार दत्ता। अब आते हैं बेटा कहानी के बारे में, जो कि बहुत ही फंटास्टिक कहानी है। चलो भाई, कहानी क्या है भाई? कहानी है दो दोस्तों की, जय और वीरू की। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा। कहानी है दो दोस्तों की, राजवीर और प्रांजल। राजवीर और प्रांजल दो बहुत अच्छे क्लासमेट्स होते हैं और दोनों दिल्ली में रह के पढ़ाई करते हैं। होता क्या है बेटा कि गर्मियां की छुट्टियां आती हैं, और गर्मियों की छुट्टी में जो प्रांजल होता है ये बेसिकली असम से होता है। इसका एक्चुअल घर जो होता है असम होता है। तो ये राजवीर से प्रॉमिस करता है कि भाई तुझे तो इस बार प्रॉमिस करता हूँ अपने गांव ले चलूंगा असम, दिखाऊंगा तुझे कितना प्यारा हमारा स्टेट है असम। और प्रांजल के जो फादर होते हैं, प्रांजल के जो फादर होते हैं वो बेटा टी गार्डन में ही मैनेजर का काम करते हैं। टी गार्डन के अंदर मैनेजर का काम करते हैं। तो राजवीर कहता है अच्छा भाई आसाम ले चलेगा, थैंक यू भाई ले चलियो। ठीक है। अब क्या होता है कि राजवीर और प्रांजल दोनों जो है बेटा चुक चुक रेलगाड़ी, चुक 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 रेलगाड़ी से आसाम जा रहे हैं। ठीक है। चलो, तो ये है बेटा पूरी कहानी। तो क्या है कि प्रांजल और राजवीर दो दोस्त जो थे, इनको बहुत ज्यादा प्यार था किस चीज से? किताबें पढ़ने का। और कौन सी किताबें सर? डिटेक्टिव बुक्स। डिटेक्टिव बुक्स पढ़ने का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो प्रांजल जो है वो तो बिजी हो जाता है। इनग्रोस्ड मतलब होता है बिजी। वो ट्रेन पे चढ़ता है और अपनी किताब निकाल के पढ़ने में बिजी हो जाता है। आप लोग ट्रेन पे क्या करते हो कमेंट में बताना। अपना प्रांजल जो है वो किताबें पढ़ने में बिजी हो जाता है। लेकिन राजवीर जो है वो किताबें नहीं पढ़ता, वो पूरी सीनरी एंजॉय करता है। क्योंकि जब ट्रेन बेटा आसाम से होकर गुजरती है तो आसाम एक बहुत ही प्यारा स्टेट है। और जब ट्रेन गुजरती है बेटा तो ट्रेन बिल्कुल टी गार्डन्स के बीच से होकर गुजरती है, पहाड़ों के बीच से होकर गुजरती है। तो जो पूरा सीनरी है वो बहुत अच्छा लगता है। तो अपना राजवीर जिसने कभी भी इसके पहले टी गार्डन नहीं देखा था, वो बहुत ही खुशी के साथ टी गार्डन देख रहा होता है। और प्रांजल के लिए तो डेली की बात होती है, तो वो अपना किताब पढ़ रहा होता है। अब क्या होता है, क्योंकि राजवीर बहुत एक्साइटेड था असम जाने के लिए, तो उसने पहले ही टी के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन गैदर कर लिए थे। बहुत से ऐसे हमारे दोस्त होते हैं जो क्या करते हैं, जो कहीं अगर रेडी होना हो, कहीं जाना हो, तो उससे पहले बहुत ही प्रेपरेशन करते हैं। ड्यूज लगाते हैं, बालों के अंदर जेल लगाते हैं भाई, और क्या क्या चीजें लगाते हैं। तो वैसा ही अपना राजवीर था। राजवीर बेटा पता था इसको कि असम जाने वाला हूँ, तो इसने टी के बारे में बहुत सारी हिस्ट्री और इंफॉर्मेशन, बहुत सारे नॉलेज इसने गैदर किए थे। राजवीर कह रहा है कि चाय के पैदा होने की जो टी है बेटा, इस टी के डिस्कवरी की दो स्टोरियां हैं। एक स्टोरी है बेटा कौन सा? चाइनीज एम्परर की स्टोरी। एक चाइनीज एम्परर की स्टोरी। ये स्टोरी कहती है बेटा कि एक चाइनीज एम्परर पानी गर्म कर रहा था, और पानी जहां पे वो पोट में गर्म कर रहा था वहीं पे एक पौधा लगा हुआ था, एक पेड़ लगा हुआ था। अचानक से क्या हुआ कि उस पेड़ की कुछ पत्तियां आके उस पानी के अंदर गिर गई, और फिर वो पानी उबल गया। फिर जब भैया इस चाइनीज एम्परर ने वो पानी पिया तो उसे बहुत ही डिलीशियस लगा, और ऐसे करके चाय का इन्वेंशन हुआ। ये एक कहानी है टी की डिस्कवरी की। और दूसरी इंडियन कहानी है बेटा। इंडियन स्टोरी क्या है? इंडियन स्टोरी क्या है कि एक बौद्धिस्ट मॉन्क, बोधि धर्मा, बोधि धर्मा नाम का एक बौद्धिस्ट मॉन्क बेटा। ठीक है। एक बौद्धिस्ट मॉन्क जो है वो क्या करता है बेटा, बौद्धिस्ट मॉन्क जो है वो क्या करता है कि एक बार उसको नींद आ रही होती है बहुत ज्यादा। तो वो क्या करता है ना कि अपने आईलिड्स काट देता है। आईलिड्स, ये जो आईलिड्स होते हैं बेटा ये काट देता है। आप लोग कभी ट्राई मत करना, बहुत ही बेकार का काम है ये। ठीक है। तो आईलिड्स काट देता है अपने, और आईलिड्स काट के आईलिड्स जैसे नीचे गिरती है तो आईलिड्स के गिरने से जमीन पे 3 4 10 पौधे, टोटल कितने बेटा, 10 छोटे छोटे प्लांट्स आ जाते हैं।
और कहा जाता है कि जब भी इन प्लांट्स को पानी में डाल के कोई पीता है तो उसकी नींद गायब हो जाती है। तो ऐसे करके दो स्टोरियां बेटा टी की डिस्कवरी से रिलेटेड राजवीर ने तलाशी थी। ठीक है बेटा। तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं भैया क्या है। हाउ डिड राजवीर रिएक्ट टू द टी गार्डन्स? राजवीर ने टी गार्डन के बारे में कैसे रिएक्ट किया था? तो बताओ भाई कैसे रिएक्ट किया था। और दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द टू लेजेंड्स एसोसिएटेड विद द टी? टी के बारे में दो कहानियां कौन कौन सी हैं? तो ये रही बेटा अपनी वो दो कहानियां। अभी राजवीर का ज्ञान यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा बेटा। अब वो टी के बारे में और फैक्ट्स बता रहा है, क्योंकि राजवीर बहुत ही बेटा प्लान तरीके से आया था, सब पता थी उसको टी के बारे में। तो राजवीर बता रहा है कि टी वॉज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन द चाइना अराउंड 2700 बीसी। कह रहा है कि हालांकि वो दोनों कहानियां तो ऐसे मतलब पता नहीं कौन सी असली है कौन सी नकली है, लेकिन फैक्ट ये है कि सबसे पहली बार टी जो है बेटा, सबसे पहली बार चाय जो है वो चाइना के लोगों ने ही पिया था 2700 बीसी में। ठीक है बेटा। और जो ये वर्ड है चाय, चाय, चीनी, ये सारे वर्ड जो है बेटा चाइनीज लैंग्वेज के ही वर्ड्स हैं। सबसे पहली बार ची की डिस्कवर अपने चाय की डिस्कवरी कहाँ पे हुई थी बेटा? चाइना में हुई थी। ठीक है बेटा। चलिए, उसके बाद यूरोप के अंदर चाय पहुंचा सेकेंड 16th सेंचुरी में। यूरोप के अंदर पहली बार चाय जो है बेटा 16th सेंचुरी में पहुंचा। और जब ये यूरोप के अंदर चाय पहुंचा तो उस समय यूरोप के लोग ना बहुत ज्यादा चाय नहीं पीते थे, वो लोग मेडिसिन के रूप में इसका यूज करते थे। तो इनिशियली जब यूरोप में चाय पहुंचा तो मेडिसिन के रूप में यूज करने लगे, और बाद में बेटा उन्होंने क्या बना लिया इसको? बेवरेज बना लिया। बेवरेज का मतलब क्या होता है सर? बेवरेज मतलब होता है जिसको हम लोग डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, पीते हैं। तो बाद में उन्होंने उसको बेवरेज बना लिया, पहले मेडिसिन था वो। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। भारत जो है बेटा चाय का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर देश है, सबसे ज्यादा बेटा अगर कहें तो जिन देशों में चाय की खेती होती है वो उनमें एक भारत है। असम इज फेमस फॉर टी गार्डन एंड हाई क्वालिटी टी। और असम जो है बेटा एक बहुत ही फेमस स्टेट है टी के लिए। इंडिया में चाय की खेती जो होती है वो 80 to 85% खेती जो है बेटा असम और वेस्ट बंगाल में होती है। ठीक है। तो असम में बहुत हाई क्वालिटी की टी प्रोड्यूस होती है। राजवीर एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म मतलब होता है बेटा, एंथुजियाज्म का मतलब होता है हमारी एक्टिवनेस। ठीक है। तो राजवीर के जो एंथुजियाज्म था, हाईलाइट्स द ब्यूटी ऑफ लर्निंग बियॉन्ड द बुक्स। तो उससे पता चलता था कि कितना ज्यादा वो चाहता है टी के बारे में जानना, और इसीलिए तो वह समझा रहा था, क्योंकि किताबें तो उसने पढ़ी थी लेकिन वो जाके वहां पे देखना चाहता था चीजों को। चलो भाई, तो अब देखते हैं क्या हुआ बेटा। अराइवल एट द ढेकियाबारी टी स्टेट। ढेकियाबारी टी स्टेट में वो लोग पहुंचते हैं। राजवीर और प्रांजल ऐसे चाय की बातें करते करते बेटा स्टेशन पे आ गए। ट्रेन स्टेशन पे रुक चुकी है, और स्टेशन पे रिसीव करने आए हैं कौन? प्रांजल के फादर। तो अब ये लोग बेटा गाड़ी में एक बैठ के, एक कार में बैठ के ये लोग जा रहे हैं कहाँ पे? ढेकियाबारी टी स्टेट, जहां पे इसके फादर वर्क करते हैं चाय के बगान में। राजवीर एंड प्रांजल रीच ढेकियाबारी टी स्टेट। वे लोग वहां पे पहुंचते हैं। देखते हो क्या है भाई? देसी एकर्स ऑफ नीटली ट्रिम्ड टी बसेस। वो देखते हैं कि दूर दूर तक सिर्फ चाय के पौधे हैं, चाय के पौधे हैं दूर दूर तक। और लोग क्या कर रहे हैं बेटा? चाय के पौधों की जो पत्तियां हैं, लीव्स, उसको जो है प्लगर्स, टी प्लगर्स जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। आपने मूवीज में भी देखा होगा बेटा, टी प्लगर्स क्या करते हैं? जनरली प्लास्टिक का एप्रॉन पहन के, प्लास्टिक का एक कपड़ा ऐसे ओढ़ के, प्लास्टिक का एप्रॉन पहन के वे लोग बेटा अपने पीछे बास्केट रखते हैं अपने पीठ पे, और चाय की पत्तियों को तोड़ तोड़ के उस बास्केट के अंदर डालते हैं। और फिर सारे चाय की पत्तियां जो है बेटा कहाँ पहुंचती हैं? जहां पे चाय की चाय पत्ती बनाई जाती है। ठीक है बेटा। तो ये लोग प्लास्टिक के एप्रॉन पहन के, और बास्केट इनके पास होता है, आंसर राइटिंग में ये काम आएगा आपके। ठीक है। फिर होता क्या है कि जब ये लोग वहां पे पहुंचते हैं तो उसी टाइम पे ट्रैक्टर की ट्रॉली आती है, ट्रैक्टर आती है, और राजवीर के और प्रांजल की गाड़ी के सामने आके पॉप पॉप साइड मांगती है। और फिर क्या होता है? उसके फादर उसे साइड देते हैं, और फिर पूरी गाड़ी जो है बेटा आगे बढ़ती है। तब अचानक से राजवीर बोलता है प्रांजल के फादर से कि अंकल अंकल, ये तो सेकंड सेकंड सीजन की चाय की पत्तियां कट रही है ना, ये सेकंड सीजन की चाय की पत्तियां कट रही है ना, ये वही सीजन है ना जिसमें सबसे बेस्ट चाय निकलता है। ये सीजन मई और जुलाई के बीच में आता है ना अंकल जी। और ये सब बातें देख के बेटा प्रांजल के फादर बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं, कहते हैं इतनी ज्यादा नॉलेज राजवीर तूने गेन कर रखी है। और फिर राजवीर के जो नॉलेज है उसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाती है प्रांजल के फादर के द्वारा। और ऐसे करके बेटा स्टोरी जो है यहाँ पे खत्म होती है।
आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डिड राजवीर डिस्क्राइब टी स्टेट? राजवीर ने टी स्टेट के बारे में कैसे डिस्क्राइब किया, कैसे लोग पत्तियां तोड़ रहे थे, वो आएगा। और दूसरा बेटा कि राजवीर ने किस तरह प्रांजल के फादर को इंप्रेस किया, प्रांजल के फादर कैसे इंप्रेस हुए? तो बेटा आंसर होगा कि राजवीर के नॉलेज से। राजवीर ने जो बताया कि जो ट्रैक्टर जा रही है ये सेकंड सीजन वाली पत्तियों को ले जा रही है जो सबसे बेस्ट क्वालिटी के चाय देता है। तो आई होप बेटा आप लोगों ने पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लिया। खूब मन लगा के पढ़ते रहो। बाय एवरीवन।